तैमूर इतना बेबस हो चुका है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। उसने फैसला कर लिया है कि अब बस वो अपनी ही ज़िंदगी जिएगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब उसको अपनी मनमानी ही करनी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिर भी इस चीज़ को मानने के लिए वो तैयार ही नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही वो हूर से कुछ भी पूछना चाहता है तो आगे एक आड़ दावर खड़ा हो जाता है और उसको समझ आ जाती है कि यहाँ पर वो कुछ भी नहीं पूछ सकेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा मामला है जो ढका छुपा है और इस मामले की तह तक जाने के लिए उसको इन लोगों के घर तक पहुंचना होगा, जिसकी वजह से सारे मामले सामने आ जाएंगे। अलबत्ता आप देखेंगे कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है, क्योंकि अब दावर की पहली बीवी काफ़ी परेशान हो चुकी है और हूर को देख देख के बहुत ज़्यादा आहें भरने लग गई है कि आखिर ये क्या तमाशा बन गया है, कैसे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उसे पता चल चुका है और कहती है मन को कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मामले कभी ठीक होने वाले नहीं, बल्कि मामलात खराब होंगे। और ये बात तुम अपनी जहन में बिठा के रखना कि तैमूर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि वो हुर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला वजह की टेंशन ले रही हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे पहले ही पता चल जाती। इसलिए आप बिला वजह टेंशन मत लें और परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। आगे से वो कहती है कि अच्छी खबर को तो मेरे कान ही तरस गए। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म होके रह गया है। आप देखेंगे कि मामले काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं संभलने की बजाय, क्योंकि अब जाकर दावर जो है इस चीज़ को समझ रहा है कि उसको किस तरीके से इन सब चीज़ों में एक जैसा सलूक करना है, हर चीज़ को हैंडल करना है। इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझने के बाद अब वो हूर की हर जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और ये चीज़ हूर बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा अब उसके पास कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहा है, क्योंकि समझिए कि अब इसके पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं समझने की ज़रूरत है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से सारे ये फजूल की बातें निकाल दो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से चल सके, वरना ऐसे बहुत मुश्किल हो सकती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा, ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए और तुम उनमें से एक हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।